नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कैलेंडर जारी नहीं किया गया। 2025 के कैलेंडर से बहुत सारी भर्तियां गायब हो सकती हैं। यह बड़ी अपडेट है। कौन कौन सी भर्तियां हो सकती हैं, इसके संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। आरओ एग्जाम को लेकर बड़ी अपडेट है। यूपी टीटीपीटी नेक्स्ट भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी दूंगा। यूपी टेस्ट 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर प्रयास करना होगा। क्यों करना होगा? नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आपको जल्दी प्रयास क्यों करना होगा, इसका बहुत बड़ा कारण है। इसके संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। एसएससी को लेकर और फ्री के संबंध में जो पार्टियों के द्वारा घोषणा की जाए, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इसके संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट दूंगा। 7,69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। और 50,000 नौकरी को लेकर बड़ी अपडेट है, जो कि भाजपा के द्वारा ऐलान किया गया है। और बिजली विभाग को जो निजी हाथों में सौंपने की बात थी, उस पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर जो बड़ी अपडेट है, उसके संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करते रहें, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। उससे पहले अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो अब तक का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ऑफर डिस्काउंट चल रहा है। भारी डिस्काउंट है। अगर आरसीएन 500 का यूज़ कर देंगे तो आपको जो डिस्काउंट चला उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं। अगर आप यूपीपीएससी या बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो आपके लिए पीडब्ल्यू की तरफ से ज़बरदस्त बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। आपको बता दें, जो बैच है बहुत ही यूनिक है, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेगा, डेली मेंस प्रैक्टिस देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, क्वालिफाइड फैकल्टीज देखने को मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, डेली क्लासेज नोट देखने को मिलेगा, डाउट आपका सॉल्व कर दिया जाएगा, एमसीक्यू पीवाईक्यू एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो बहुत ही यूनिक है और इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आप हिंदी लैंग्वेज से तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज से तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज से तैयारी कर सकती हैं। आपको ऑफर भी मिल रहा है। अगर आप आरसीएन 500 का यूज़ कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी दिया जाएगा। आइए बैच के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आपको ध्यान से सुनना है और प्राइस खुद देखना है। आपको बता दें, आरसीएन 500 के यूज़ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो आरसीएन 500 यूज़ करना मत भूलें। तो पहला बैच है यूपीपीएससी 2025 के अभ्यर्थियों के लिए एसबी बैच हिंदी प्रीलिम्स प्लस मेंस। दूसरा बैच है ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 के अभ्यर्थियों के लिए प्रीलिम्स बैच है हिंदी मीडियम अभ्यर्थियों के लिए। तीसरा बैच है मार्गदर्शन यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग बैच है। चौथा बैच है आपका प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 के अभ्यर्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स है हिंदी मीडियम। पांचवा बैच है सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 फाउंडेशन बैच। यूपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है। आप इसमें देख सकते हैं क्या मिलेगा आपको। पीएससी सत्रहवीं मेंस की तैयारी के लिए पीडब्ल्यू का यह बैच लेना मत भूलें। इसमें प्राइस क्या है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रथम 3.0 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच है। इसे भी आप लेकर प्री और मेंस की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। सक्षम 3.0 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी इंग्लिश बैच है, इसे भी आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आरसी 500 का यूज़ करके आप इस बैच का लाभ उठाइए। यूपीपीएससी कैलेंडर 2025 के संबंध में सबसे पहले मैं बात करूंगा। यूपीपीएससी कैलेंडर 2025 जो है बहुत जल्द आने वाला है। जो जानकारी प्राप्त हुई है, जानकारी के अनुसार बहुत डिले हो जाएगा, तो हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक तक हो जाए। इससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कैलेंडर पर पूरी तरह से काम हो रहा है। और आरओ एग्ज़ाम को लेकर भी काम लगभग लगभग हो चुका है। थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन अभी तक तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है। सेंटर की व्यवस्था लगभग लगभग 90% हो गया है, 10% बाकी है। तो अब सवाल है कि कौन कौन सी भर्तियां यूपीपीएससी कैलेंडर 2025 से गायब हो सकती है। तो एलटी ग्रेड हो सकता है जिक्र ना हो, और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जिक्र ना हो। तो ऐसे कई भर्तियां हैं जिनका जिक्र जो है कैलेंडर में नहीं हो सकता, लेकिन उनकी परीक्षा को लेकर जो है तिथियां आरक्षित की जा सकती हैं। उन तिथियों पर जो है आपकी परीक्षा हो सकती है, उस महीने में आपकी परीक्षा हो सकती है, जो करंट की जानकारी है।
जहाँ तक रही आरओ की परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी, तो आरओ की परीक्षा तिथि कब घोषित होगी, किस महीने घोषित होगी, तो जो मुझे बताया गया कि अधिकतम फरवरी के प्रथम पखवाड़े में हम किसी भी हाल में परीक्षा तिथि नोटिस के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे। कैलेंडर में उसका जिक्र भी हो सकता है, लेकिन अगर कैलेंडर पहले आ गया तो नोटिस के माध्यम से आ जाए। वैसे इनका जो है पूरी तैयारी है कि कैलेंडर में ही परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाए आरओ की, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यूपी टीटीपीटी नेक्स्ट नई भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट दे दूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कितने पदों पर पिछली भर्ती आई थी, अभी उसकी परीक्षा नहीं हो पाई और मई जून में परीक्षा होनी है। मई जून में परीक्षा आयोजित की जाएगी यूपी टीटीपीटी की। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अभी 25,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो अभ्यर्थियों की मांग है कि यूपी टीटीपीटी में उन पदों को ऐड कर दिया जाए, लेकिन आयोग का अभी मूड नहीं है कि उन पदों को यूपी टीटीपीटी में ऐड किया जाए। आयोग चाहता है कि यह भर्ती कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक और भर्ती दी जाए। अध्याक्षर मांगा गया है, आपको मालूम होगा। अब जो भर्ती होगी या तो 26 में आएगी या फिर 27 के शुरू तक आ सकता है, क्योंकि उस समय चुनाव होगा। तो 26 में आपको एक और टीटीपीटी की नई भर्ती देखने को मिल सकती है। यह बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। 2025 में टीटीपीटी की नई भर्ती आने की संभावना ना के बराबर है, अभी करंट की जानकारी के अनुसार। अब मेरे द्वारा कहा गया कि यूपी टेट 2025 के नोटिफिकेशन के लिए प्रयास करना चाहिए। क्यों प्रयास करना चाहिए, इस संबंध में आप लोग जान लीजिए। देखिए, यूपी टेट 2025 के नोटिफिकेशन के लिए इसलिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि आयोग चाहता है सबसे पहले यूपी टेट की परीक्षा हो, उसके बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोई काम हो। तो जितना जल्द यूपी टेट की परीक्षा हो जाएगा, उसका परिणाम आ जाएगा, उतना जल्द आपको नोटिफिकेशन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग प्रयास करिए कि नोटिफिकेशन आपका अप्रैल माह में ही आ जाए और परीक्षा जून जुलाई तक हो जाए। लेकिन करंट में जो जानकारी आयोग से प्राप्त हो रही है उसके अनुसार यूपी टेट की परीक्षा जो सितंबर से लेकर नवंबर के मिड पे कराने की तैयारी चल रही है और नोटिफिकेशन जून जुलाई में आने की संभावना दिख रही है, उससे पहले नहीं। तो आप लोग थोड़ा प्रयास करिए, ज्ञापन वापन दीजिए, हो सकता है उससे आपको लाभ मिल जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शनिवार को पुनः आंदोलन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों की महानिदेशक शिक्षा कंचना वर्मा से मुलाकात कराई। महानिदेशक ने कहा है कि 11 फरवरी को प्रस्तावित सुनवाई में विभाग मामले को जल्द निस्तारित करने का निवेदन करेगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। भाजपा का 50,000 नौकरी का वादा और 20 लाख स्वरोजगार का वादा अमित शाह के द्वारा किया गया है। कहाँ का चुनाव है? दिल्ली का चुनाव। अब बताइए, क्या 50,000 नौकरियां बिहार में मिलने वाली हैं? इसके संबंध में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं यह पूर्ण सत्य है और आज के विभिन्न समाचार पत्रों में यह खबर छाई हुई थी। बिजली विभाग को लेकर बड़ी अपडेट है कि बिजली विभाग अभी निजी हाथों में नहीं जाएगी, यह घोषणा कर दी गई है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेबर परीक्षा 2024 के तहत 18 जनवरी को दूसरी शिफ्ट में आयोजित टाइपिंग टेस्ट को तकनीकी खामियों की वजह से निरस्त किए जाने का विरोध किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने उनसे बिना आपत्ति लिए परीक्षा कैसे निरस्त कर दिया, तो यह भी एक चिंता का विषय है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। आपको बता दें, प्रदेश में 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है। इससे पहले फरवरी के पहले सप्ताह में पूरे प्रदेश में परीक्षा के लिए पेपर जिलों में भेजे जाएंगे। पेपर की सुरक्षा व बेहतर रख रखाव के लिए शासन ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि परीक्षा से पहले पेपर बाहर आने पर संबंधित स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और बाहरी केंद्र व्यवस्थापक जिम्मेदार होंगे। तो यह भी बड़ी अपडेट है। तो अब की बार परीक्षा जो है चुस्त दुरुस्त और टाइट तरीके से कराने की तैयारी चल रही है। अब रेवड़ियों के लिए संबंध में बात कर लेते हैं। भाजपा कहती है कि रेवड़ियां बांटी जा रही है, देश कर्जे में आ रहा है, प्रदेश कर्जे में आ रहा है, लेकिन वही काम जो है बीजेपी कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम जीतने के बाद 21 रुपये देंगे, तो बीजेपी ने कहा 25 रुपये देंगे।
तो भैया आप भी रेवड़ी बाँटने का काम करें। अगर आप रेवड़ी बाँटने का काम ना करें, तो आप किसी को कहने लायक हैं। लेकिन आप खुद रेवड़ी बाँट रहे हैं, तो आप किसी को कहने लायक नहीं हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि राजनीतिक उटा-पटक में आप लोग ना आएँ, अपने वर्क को करें, क्योंकि आप बिना मेहनत के कुछ नहीं पाएँगे। मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ पाएँगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो रेगुलर वीडियो देखा करें। जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, उसे आप जाकर होम पेज पे चेक किया करें, या आरसीएन न्यूज़ टुडे यूट्यूब पर सर्च करके चेक किया करें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी समय-समय पर मिलती रहे। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।